अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की मलीर जेल से कैदियों के फरार का सख्त नोटिस लेते हुए IG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया, जबकि DIG जेल्स और सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अब तक 216 कैदियों में से सिर्फ 83 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया जा सका। कराची की मलीर जेल से कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। वजीर आला सिंध ने IG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया। DIG और सुप्रिटेंडेंट जेल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर किया गया। वजीर आला सिंध ने वाक़े को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि ये जेल इंतजामिया की शदीद गफलत और नाअहली का मजहर है। जिम्मेदारान को हर सूरत जवाबदेह बनाया जाएगा। वजीर आला सिंध ने महकमा दाखिला सिंध को मलीर जेल समेत सूबे की तमाम जेलों का जामा सिक्योरिटी ऑडिट करने की हिदायत कर दी। इससे कबल वजीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया था कि फरार होने वाले कैदियों में से कोई भी संगीन जराइम में मुलव्विस नहीं है। उनको जब बाहर निकाला गया और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई, जिसकी वजह से कैदी एक मॉब की सूरत हाल अख्तियार की। उन्होंने जहाँ तक मुझे पता है हथियार भी छीने, फायरिंग भी हुई। एक कैदी की डेथ भी जब अभी तक मुझे पता है हुई है। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे। कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरार कैदियों को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर कर दें। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 24 घंटे के अंदर जो लोग वॉलंटियरली वापस आ जाते हैं, जो कैदी या जो पुलिस को सरेंडर करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है IG जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़ल्ज़ले के झटकों के दौरान पैदा होने वाली अफरा तफरी के बाइस 216 कैदी जेल से फरार हुए थे, जिनमें से अब तक 83 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।